नागिन की जादुई कहानी। रामपुर गांव में एक शिवजी भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। एक दिन वहाँ एक मुसाफिर आया, उसका नाम रमन था। रमन एक आदमी को कहता है, अरे भैया सुनो, मुझे भीमपुर के लिए जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? वो आदमी कहता है, भैया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। रमन सरपंच के पास चला जाता है और कहता है, सरपंच साहब मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे भीमपुर जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच कहते, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। रमन कहता है, आपका धन्यवाद। सरपंच रमन को अपने ही घर में रोक लेते हैं और रमन का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। लेकिन रात को रमन सोता नहीं, मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी रमन के पीछे जाता है। क्या बात है रमन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। सरपंच कहते हैं, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई भी मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। रमन बोलता है, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच आश्चर्य होके बोलते हैं, आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच कहते, कौन हो तुम? मैं रमन हूँ, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये सब पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। रमन, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ। मुझे किसी भी तरह की ये इच्छाधारी नागिन तो चाहिए। सरपंच कहते हैं, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। रमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और सालों से मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूँगी। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती, लोगों के घर टूटने लगते। मत करो ऐसा, तुम, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गाँव जो है बर्बाद हो जाएगा। अब उस संकट से क्या? इच्छाधारी नागिन कहती, कौन से संकट है? वहाँ एक अघोरी ने अपना पूरा डेरा जमा लिया, वह लोगों को बहुत ही परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो सबको मैं मार डालेगा वो। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच कहते हैं, इच्छाधारी नागिन तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे रमन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के कमंडल के पास रख देना, जिससे कि वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। रमन वो पत्थर लेकर जाता है और जैसे ही इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसे ही करता है। रमन बोलता है, अघोरी तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी कहता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते अघोरी, यह मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर जो नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी, बचाओ बचाओ। रमन बोलता है, अघोरी अब तुम साधारण इंसान हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम्हारी एक गलती तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। रमन ने तुमको पहले से ही समझाया था। अघोरी को एहसास हुआ, मैंने अपने पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब नागिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको मैं वापस नहीं दे सकती। जो होना था वो हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो, फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अब अघोरी माफ़ी मांगता है सभी से, इच्छाधारी नागिन से भी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।